हेलो बच्चों। आज हम अध्याय 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमने पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 बना दिए थे, तो उसमें अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर कुछ कम रह गया हो तो आज का क्वेश्चन में ध्यान देंगे तो वो भी पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो हम आज देखते हैं अध्याय 1.3 का 2 नंबर। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो क्वेश्चन याद है, क्वेश्चन फर्स्ट में भी यही कर रहा था। ठीक है, लेकिन सिर्फ अंक चेंज था यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर क्या था, सिर्फ √5 था। ठीक है, तो उसी क्वेश्चन का आधार पर हम इसको भी बनाएंगे। ठीक है, कैसे बनेगा तो देखते हैं। कैसे, इसका मतलब अगर आप परिमेय संख्या है तो इसको क्या करते, उल्टा मानते थे। क्या मानते थे, परिमेय संख्या। तो हम उसी तरह मानेंगे, माना कि 3 + 2√5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, जैसे ही हम इसको परिमेय संख्या मानेंगे तो परिमेय संख्या बोले थे ना कि परिमेय संख्या मतलब क्या होता है, या तो p/q या a/b। ठीक है, या x/y, यानी बटे में हम मान सकते हैं। ठीक है, लेकिन जनरली क्या होता है, a/b या p/q हम मान के चलते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा तो 3 + 2√5 बराबर, हम इसको a/b मान लेते हैं। ठीक है, a/b। अब इस a/b के बारे में हम बताएंगे कि जहां a और b क्या है, सहअभाज्य संख्या तथा b ≠ 0, जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में माना था। ठीक है, हमने लेकिन वहां पर क्या लिखा था, a और b एक पूर्णांक है जिसका अवयनिष्ठ गुणनखंड 1 है। तो बात एक ही है। ठीक है, सहअभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है, पहले तो अभाज्य संख्या पकड़ो। अभाज्य संख्या का मतलब होता है 3 जैसे, तो उसको क्या लिखेंगे, ये क्या हो गया, 1 × 3। इसमें भी एक आया, मतलब इसका देखो और बता दें, 2 भी क्या है मेरा अभाज्य गुणनखंड है, अभाज्य संख्या अभाज्य संख्या है, तो इसको क्या लिखें, 1 × 2। तो देखो दोनों में अवयनिष्ठ क्या है, एक है, इसके अलावा कोई नहीं है। ठीक है, और इसी तरह ये जो है दोनों पूर्णांक भी मान सकते हैं और इसका अवयनिष्ठ गुणनखंड एक बता सकते हैं। ठीक है, लिखने का तरीका है अलग अलग। ठीक है, तो सहअभाज्य मतलब क्या हुआ कि दोनों, सह मतलब सहपाठी जैसे बोलते हैं ना, सहपाठी। सहपाठी का मतलब क्या होता है, साथ, जो साथ वाला बंदा है। ठीक है, ये मेरा सहपाठी है। ठीक है, तो उसी सहपाठी को आप समझ सकते हैं, सह मतलब क्या होगा, सहपाठी। ठीक है, अब इसको अच्छे तरीके से याद रख सकते हैं। सह मतलब सहपाठी, अभाज्य मतलब अभाज्य, तो आप जानते ही है अभाज्य किसको बोलते हैं। ठीक है, तो अब जब ये हो गया, अब इसको हम ये मान लिए, तो अब इसको क्या करेंगे, वहां पर क्या करते थे, दोनों तरफ वर्ग करते थे। अब क्यों करते थे, क्योंकि सिर्फ इधर रूट में रहता था और इधर a/b। ठीक है, तो उस रूट को हटाने के लिए हम क्या करते थे, वर्ग करते थे। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो प्लस में है, फिर गुणे में भी है,
तो इसको हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर अगला स्टेप देखेंगे कि ये जो है ना √5 छोड़ करके बाकी जितना है ना इसको सबको इधर लेके चले जाए। ठीक है, इसको क्या करेंगे, अकेला कर देंगे, √5 को अकेला कर देंगे। और अकेला करने के बाद क्या करेंगे, अकेला करने के बाद हमको पहले से पता है कि भाई √5 एक परिमेय संख्या होता है, तो हम वही चीज लिख देंगे और फिर उसी के आधार पर हम साबित कर देंगे। हम लिखेंगे फिर 3 को इधर अगर हम लेके आएंगे तो क्या होगा, 2√5 बराबर a/b - 3। ठीक है, अब 2 गुने में है, अच्छा पहले इसको ऐसे ले लेते हैं, ये -3 भी हो जाएगा, बचेगा ऐसे। अब तो ये गुने में दिया जाएगा भाग में, तो इधर क्या बचा, सिर्फ √5 बचा। अब देखो a - 3b/2b। अब देखो √5 हमको पहले से मालूम है, इसके बारे में देखो, ये a/b अगर परिमेय संख्या है तो a माइनस और बटे जो है गुना में या कुछ भी आने से क्या ये बदलेगा, ये तब भी परिमेय था, ये अभी भी क्या है, परिमेय है। ठीक है, ये परिमेय है और ये क्या है, अपरिमेय है। अब ये बताओ, इधर अपरिमेय है इधर परिमेय है, क्या ये संभव है, ऐसा हो सकता है कि 2 बराबर √2, क्या ये हो सकता है, 2 बराबर अगर 2 होगा तो हम मान सकते हैं ना, लेकिन 2 बराबर √2 अगर दिया होगा तो मान सकते हैं, नहीं मान सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये तो संख्या हो गई, ये तो रूट वाली संख्या हो गई। ठीक है, तो हम इसी को हम लिखेंगे। ठीक है, ये समझाने के लिए लिखे थे, ठीक है, तो बता देगा। तो ये एक तरफ देखो हमको मालूम है, हम लिखेंगे इसी को भाषा में, हम जानते हैं कि √5 क्या है, ये परिमेय संख्या है। ठीक है, परंतु a - 3b/2b एक परिमेय संख्या है। ठीक है, जो कि संभव नहीं है। ठीक है, अब परिमेय बराबर परिमेय संभव नहीं है, उसी को भाषा में लिख दिए। ठीक है, और उसी को फिर आगे बढ़ा के लिखेंगे, यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पनाओं के कारण उत्पन्न हुई।
है। ठीक है, ये हमारी गलत कल्पना करो में इसीलिए हम क्या लिख सकते हैं अतः 3 + 2√5 ये परिमेय संख्या है। ठीक है, समझ में आ गया? बस इस चीज को ध्यान रखना है, √5 हम पहले साबित कर चुके हैं कि अपरिमेय है, उसी के आधार पर क्या हमें एक तरफ अपरिमेय है एक तरफ परिमेय है, बस उसी को हम भाषा में लिख देंगे कि भाई ये तो संभव है ही नहीं। तो ये हमारा मानना क्या था कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, ये मानना मेरा गलत हो गया, इसीलिए लिखेंगे था 3 + 2√5 परिमेय संख्या। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। इसमें 3 भाग दिया है 3 नंबर में। ठीक है, तो क्या दिया है 1/√2 सेम उसी आधार पर। ठीक है, बनेगा हम जैसे मानते थे मान लेंगे, माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो 1/√2 किसके बराबर हो जाएगा, a/b के बराबर। ठीक है, अब जहां लिख देंगे जैसे लिखते थे सेम उसी तरह लिखेंगे, जहां a और b दोनों सर्वभाज्य संख्या है तथा b ≠ 0 है। ठीक है, यही है। उसी तरह अब देखो यहाँ पर या तो इसको रेसिप्रोकल कर दो या तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। अब क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको √2 सिंगल छोड़ना है। जैसे पिछले क्वेश्चन में भी देखे कि हमको रूट वाला जो संख्या होगा उसको एक तरफ रखना, बाकी को एक तरफ रखना। इसी आधार पर आगे हम काम करेंगे। ठीक है, अब देखो इसको गुना करेंगे तो ये d हो गया, ये क्या होगा √2a हो गया। ठीक है, इसको भी पहले लिख देते हैं। ठीक है, पहले √2a को गुना कर दो। ठीक है, लिखने का वही हुआ, क्रॉसिंग करना भी। ठीक है, इसको लिख दें। अब a को इधर लेके चले जाओ, √2 है इधर, इसको a को इधर कर दे, √2 अकेले छोड़ दिए। ठीक है, तब उसी तरह फिर हम लिखेंगे भाषा में हम जानते हैं
टू एक परिमेय संख्या है, ठीक है। परंतु बी बाय परिमेय संख्या है, ठीक है। जो कि संभव नहीं है, ठीक है। देखो ए बाय बी या बी बाय ए, अगर दो बार तीन लिखेंगे तो भी परिमेय है, अगर इसी को हम 3/2 भी लिखेंगे तो भी क्या होगा, ये परिमेय ही रहेगा, ठीक है। तो बी बाय ए अगर आया है तो बी बाय क्या है, ये तो परिमेय हो गया, ये तो अपरिमेय हुआ। बस इसी को जो पिछले में क्वेश्चन में लिखे थे जो भाषा, बस उसी को हम लिखेंगे, ठीक है। बिल्कुल आसान है। फिर लिखेंगे यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण उत्पन्न हुई, अतः हम कह सकते हैं कि 1/√2 परिमेय संख्या, ठीक है। ये ठीक से क्वेश्चन है, बस इसीलिए हम पहला क्वेश्चन पे ज्यादा जोर देते हैं कि एक ही क्वेश्चन का था, हम इस अध्याय का पूरा क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब इस जगह देखो, हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं, 7√5 है, 7√5, ठीक है। अब देखो यहाँ पर भी हम वही लिखेंगे 7√5, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, 7√5 को क्या मान लिया, परिमेय मान लिया, तो परिमेय मानने के बाद क्या होगा, ठीक है, 7√5 हो गया, ठीक। वही लिखेंगे। अब √5 वाला क्या बताते हैं, रूट वाले अंक को अलग रखना, बाकी को इधर, तो √5 वाला जो है इसको रख देंगे इधर, 7 को हम इधर लेके चले आएंगे तो क्या होगा, a बाय b हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a बाय 7b होगा, गुणे में तो भाग में आएगा, ठीक है, a बाय 7b। तो इधर जो है क्या बचा है, आंसर यहाँ तो नहीं गया, अभी ये कराने की जरूरत नहीं है, तो ये हमको यहीं पर इसको छोड़ देना, ठीक है। तब देखो √5 बराबर a बाय 7b हो गया, तो ये तो पहले से तो था परिमेय, और अगर 7 में नीचे में गुना हो गया तो भी क्या होगा, वो तो परिमेय का ही मान आएगा, ठीक है। चेंज होगा, कभी नहीं होगा, ठीक है। तो ये अभी भी परिमेय ही रहेगा, और ये तो हमको पहले से पता है कि रूट वाला जो संख्या वो अपरिमेय होता है, तो इसी को हम लिख देंगे। हम जाते हैं कि
√5 एक अपरिमेय संख्या है, परंतु a/7b a/7b एक परिमेय संख्या जो कि संभव नहीं है। या विरोधाभास हमारी गलत कल्पना पर उत्पन्न हुई। अतः हम कर सकते हैं कि क्या 7√5 क्या अपरिमेय संख्या। देखो समझ में आया? सेम क्वेश्चन है, बस सिर्फ रंग बदल गया, बस आपको सही बनाना, ठीक है। और 3 नंबर क्वेश्चन तो सेम आपका क्वेश्चन नंबर 2 पर ही है, ठीक है, उसमें भी दिया था। तो हम यहाँ पर भी जो है 6 + 2√5, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन हो गया 3 नंबर, तो सॉरी 3 का 2 नंबर हो गया, अब 3 का 3 नंबर हम बता रहे हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या है 6 + 2√5 √2, ठीक है जी। हम यहाँ पर फिर क्या मानेंगे 6 + √2 हो गया। परिमेय माने जैसे तो क्या हो गया, परिमेय जैसे मान लिए 6 + 2√2 क्या हो गया भाई, परिमेय संख्या होती है वह भी जैसे मानते थे वैसे मानेंगे। फिर है √2 को हम इधर रहने देंगे, इधर अगर 6 आएगा तो क्या होगा -6 होगा, ठीक है। तो इसको हम क्या लिखेंगे a/b -6 होगा। अब इसको एलसीएम ले लो, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा √2 बराबर a/6b/d। देखो अब ये बटे में है, तो बटे में है तो क्या होगा, ये तो परिमेय होगा ना, ये जो परिमेय होगा ये अपरिमेय होगा, तो ये तो फिर वही बात हो गई कि अपरिमेय बराबर परिमेय संभव नहीं है। तो ये जो भाषा हम लिखते थे सेम वही लिखेंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे, फिर लिखेंगे √2, ठीक। √2 एक अपरिमेय संख्या है, परंतु a-6b, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे a- ठीक है, अच्छे से लिख देना, बस जो रहेगा उसको लिख देना a-6b/d ये परिमेय संख्या है जो कि संभव नहीं है। सेम वही हम लिख देंगे, ठीक है। ये देखो सेम क्वेश्चन है, समझ में आ गया हो, ठीक है। तो ये पूरा अध्याय जो है बस एक ही क्वेश्चन पर आधारित है, बस एक क्वेश्चन अगर समझ गए तो समझ गए आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया, और एग्जाम के लिए भी आपका